हेलो विद्यार्थियों, आइए आज हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाले अध्याय से हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आंकिक प्रश्न इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि प्रत्येक वर्ष परीक्षा में 5 से 7 नंबर के जो हैं संख्यात्मक प्रश्न पूछता है। तो हमें प्रत्येक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्नों का पढ़ना अनिवार्य है, तभी हम अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो है ये दिखाई दे रहा है आपके सामने। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? हमको दिया है फेरों की संख्या, त्रिज्या और विद्युत धारा। तो ये हमको दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हमको क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास में दिया हुआ है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या n बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 100। कितना दिया है? ये 100। फिर साथ ही साथ जो कुंडली है उसकी त्रिज्या दिया है इसने, ये दिया हुआ है r बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? ये 8 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की घातांक ऋण 2। सेंटीमीटर के लिए कितना लिखते हैं हम? ऋण 2। और मीटर जैसा का वैसा रहेगा। और इसके बाद में हमको क्या दिया है? धारा का मान दिया है। तो धारा जो है I बराबर कितना दिया है हमारे पास में? तो धारा I बराबर ये दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। 0.40 एम्पियर मतलब 0.4 एम्पियर। हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके केंद्र पर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो ये होती है B बराबर म्यू ज़ीरो n बड़ा रहेगा यहाँ पर, म्यू ज़ीरो कैपिटल N मतलब फेरों की संख्या, और साथ ही साथ जो विद्युत धारा है I अपॉन 2 और इस कुंडली की त्रिज्या। तो ये इसका फार्मूला होता है कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का। वृत्ताकार कुंडली के लिए बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो का मान कितना होता है? म्यू ज़ीरो का जो मान होता है ये होता है 4 पाई इंटू 10 की घातांक ऋण 7। 10 की घातांक ऋण 7। और इसके बाद में n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू दी है यहाँ पे हमको 100। और I की वैल्यू कितनी है? ये है हमारे पास में 0.4। अब इसमें हम नीचे भी मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है? तो R की वैल्यू ये दी हुई है हमारे पास में 8 गुणा 10 की घातांक ऋण 2। बस अब हमें क्या करना है? इसको हल कर लेना है। तो इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 बार कैंसिल होगा 4। तो 2 से जो है ये 2 बार कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इस 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार होगा। और यदि हम इस 4 का भाग यहाँ देते हैं तो ये हो जाएगा 0.1। कितना हो जाएगा? ये 0.1। अब इसको और व्यवस्थित लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको व्यवस्थित लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए पाई बचा हुआ है। कितना बचा हुआ? पाई इंटू 10 की घातांक ऋण 7। और ये 100 है तो ये हो जाएगा 10 की घातांक 2। और ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 10 की घातांक धन 2। अब इसको हल कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास में पाई इंटू 10 की जो पूरी घातांक है उनको जोड़ दीजिए। तो 2 और 2 4, 4 को 7 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3।
ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। तो ये हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लिया। तो ये पहले वाले प्रश्न का आंसर आ गया, पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास में दिया है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, 20 सेंटीमीटर इसकी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर धारा का मान दिया है और हमको दिया हुआ है इसने तार से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये एक लंबा सीधा तार है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है इसने धारा का मान, कितना धारा का मान है इसमें, धारा का मान जो है ये दिया हुआ है हमको 35 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 35 एम्पियर, 35 एम्पियर। और साथ ही साथ इससे जो दूरी है तार से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसको यदि हम मीटर में बदले तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10⁻²- मीटर। तो ये आर का मान हो गया। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना है, तो बी बराबर हो जाएगा, सीधे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0I/2πr। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम और इस फार्मूले में मान रख देंगे हम। तो μ0 का मान कितना, 4π × 10⁻⁷। फिर साथ में आई का मान ये दिया हुआ है हमको 35, और यहाँ पर आर का मान भी रख देंगे हम। तो 2π, आर की वैल्यू कितनी है, तो ये है आर की वैल्यू 20 × 10⁻²। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको हल कर लेना है तो हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 बार गया। यदि इस 2 से हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 10 बार कटेगा। बस इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर है 35 × 10⁻⁷ अपॉन नीचे क्या बच गया, ये 10 और ये यहाँ पर बच गया 10⁻⁻2। तो इसका यदि हम गुणा करते हैं तो 10⁻1 × 10⁻2, इन दोनों को आगे हल करेंगे हमें तो क्या प्राप्त होगा, b बराबर ये मिल जाएगा हमको 35 × 10⁻⁷ अपॉन, अभी नीचे वाली जो घातांक इनको जोड़ते हैं हम तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻1। अब यदि हम 10⁻1 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 गुणा, यार हो क्या रहा है, 35 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा धन का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ पर इसको कम कर देगा तो 10⁻, हो जाएगा ये -6। 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यदि इसको और थोड़ा सा हम हल करना चाहें आगे तो ये हो जाएगा 35 × 10/10 गुणा 10⁻6। अब यदि इस 10 का भाग हम इसमें देते हैं, 10 का भाग क्या करेंगे, इसमें देंगे ये वाले 10 का भाग, तो ये हो जाएगा 3.5 गुणा इस 10 का जो गुणा है हम इसमें कर देंगे, इसकी घात 1 है तो 1 का यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻5 और इसका भी मात्रक होगा टेस्ला। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया इतना।
तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। अब जो आपके सामने तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये जो तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखिए क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है और उसकी दिशा दे दिया है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर, और हमको दिया है कि पूर्व में 2.5 मीटर इस पे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल दूसरे के जैसा ही है, इसको सेम टू सेम करना, फार्मूला वही लगेगा, B = μ0I/2πr। इसी फार्मूले का प्रयोग करके इसको भी हमें सॉल्व करना है, और जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है उससे हम इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देंगे। तो इसको आप करके देखिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, जैसा हमने दूसरा प्रश्न किया है उसी के जैसा ये भी है। फिर इसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास में है 4.4। इसमें भी देखिए व्योमस्थ खिंचे बिजली के तार में 90 एम्पीयर की धारा बह रही है पूरब से पश्चिम की ओर, और ये तार से 1.5 मीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसको भी हल करने के लिए हम उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, B = μ0I/2πr। इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम क्या कर देंगे, इसकी दिशा बता देंगे। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं एक ही फार्मूले पे आधारित हैं, तीनों प्रश्न सेम टू सेम हैं। इनको 2 प्रश्नों को आप खुद कीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो 5वां प्रश्न जो है ये बोल रहा है एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या होगी। तो हमको यहाँ पे अब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल निकालना है एकांक लंबाई पर, तो लॉरेंज बल को निकालना होगा यहाँ पर। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, धारा दी है 8 एम्पीयर, चुंबकीय क्षेत्र दिया है और दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, तो इनको सबको नोट कर लेंगे हम। चलिए नोट करते हैं। तो धारा का मान कितना है, धारा बराबर कितना दिया हुआ है, धारा का मान इसको देख लेते हैं हम, 8 एम्पीयर। कितना है, धारा का मान 8 एम्पीयर। फिर इसके बाद में इसने दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र B का मान, ये दिया है 0.15 टेस्ला, और इसके बाद में बोल रहा है कि 30 अंश का कोण बनाते हुए हमको निकालना बल की दिशा या बल का मान निकालना है। तो थीटा बराबर कितना दिया है आपको, 30 अंश, और हमको ज्ञात करना है प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, मतलब F/L, ये हमको ज्ञात करना है। तो बस इसको हल करने के लिए क्या करना होगा हमको, वो सिंपल है ये। तो इसमें लॉरेंज बल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले समझाता हूँ मैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये रखा हुआ है, और यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी तार को इस प्रकार से रख देते हैं और इसमें धारा बह रही है I, इस तार में बह रही है क्या, धारा, और उसका मान क्या है, I है। ठीक है, और ये तार क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से कुछ ना कुछ कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से कोण बना रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर थीटा दर्शाया हुआ। ठीक है, तो हमको इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला प्रति एकांक लंबाई का बल निकालना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 राशियाँ दी हैं, बाकी हम चौथी राशि को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सिंपल है। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, लॉरेंज बल F बराबर होता है, हमको धारावाही तार के लिए लिखना है, तो ये हो जाएगा I तार की लंबाई L क्रॉस B, ये इसका सदिश रूप है। कौन सा रूप है, ये सदिश रूप है। अब इसको थोड़ा प्रसार कर लेंगे तो ये हो जाएगा I और 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LB साइन थीटा, LB साइन थीटा। बस इसी फार्मूले में मान रखना हमको और आगे हल कर लेंगे।
तो ये एफ बराबर है, फिर यहाँ से एल का पक्षांतर कर लो आप, तो एफ अपॉन एल, एल को इधर लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आई बी और साइन थीटा। अब इसमें मान रखना हमको, तो आई का मान कितना दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 8 एम्पियर, बी का मान भी दिया हुआ हमको 0.15 टेस्ला, और साथ ही साथ थीटा का मान भी दिया है, तो साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। अब इसको और आगे हल कर लेंगे हम, तो 8 और 8 का गुणा यदि हम 15 में करते हैं, तो चलिए अभी तो नहीं करते, आगे करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, होती है 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 4। अभी 4 का गुणा यदि हम करते हैं, किस में करते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं 0.15 में, तो कितना मिलेगा हमको, एफ अपॉन एल इक्वल टू मिल जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, और पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक के पहले, मतलब ये हो जाएगा 0.6। एग्जैक्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.6। और इसका मात्रक क्या होगा, तो ये फोर्स प्रति लंबाई है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा हमको इतना इस प्रश्न। तो बहुत सिंपल है, ये लॉरेंज बल का जो सूत्र है इसको यहाँ पे अप्लाई करना था। अब जो 6वें नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया है तार की लंबाई 3 सेंटीमीटर, धारा 10 एम्पियर, और ये लंबवत रखा हुआ है, अक्ष के कैसा रखा हुआ है, लंबवत। ठीक है, और बी का मान दिया है इतना, तो हमें तार पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालना है। तो वही फार्मूला सेम काम आएगा, एफ बराबर अभी जो हमने बताया आपको, आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 10 एम्पियर, एल की वैल्यू कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में और फिर रखना। फिर बी की वैल्यू ये दिया हुआ है इसने, चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 90। क्योंकि जो तार है और जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, परिनालिका में जो तार रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच का कोण लंबवत होने से कैसा हो जाएगा, 90 अंश, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, ये साइन 90। और इन सभी वैल्यू को हल कर लेंगे तो एफ का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सेम टू सेम पिछले प्रश्न के जैसा इसको आप खुद से हल कीजिए। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये देखिए, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे तारों ए और बी में 8 एम्पियर 5 एम्पियर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो हमें तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पे बल का आकलन करना है। तो इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं हम। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 तार बना लेंगे, एक तार ये हो गया, दूसरा तार ये हो गया, दोनों में जो है समान दिशा में धारा बह रही है, एक ही दिशा में बह रही है। तो ये हो गया हमारा पहला तार, ये हो जाएगा हमारा दूसरा तार। ठीक है, इसमें बोला है एक में 5 एम्पियर धारा बह रही है, एक में 8 एम्पियर बह रही है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं r, और इसकी धारा हो जाएगी I1, इसकी धारा हो जाएगी I2। तो इस तार के कारण इस तार पे लगने वाला जो बल है उसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम देखते हैं। इसका फार्मूला होता है F बराबर, ये हो जाएगा पहले तार में बहने वाली धारा इंटू दूसरे तार में बहने वाली धारा, साथ ही साथ μ0, और दोनों तारों का जो लंबाई है, दोनों में से किसी भी एक तार की लंबाई जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में, इसका मान जो है कितना है, 2πr। तो 2 तारों के बीच धारा प्रवाहित होने पर एक तार के द्वारा दूसरे पे लगने वाले बल के लिए फार्मूला है। इसी फार्मूले में हमको वैल्यू रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यू क्या क्या दी हुई है। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 8 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, फिर μ0 का मान पता है आपको,
4 पाई इंटू 10 की घातांक कितना ऋण 7 और एल बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? एल 10 सेंटीमीटर कान लगने वाला बल। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणा 10 की घातांक ऋण 2 मीटर हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई जैसा का वैसा रहेगा और आर की वैल्यू जो है दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है? दोनों के बीच की दूरी जो है एक मिनट देख लेते हैं प्रश्न में। दोनों के बीच की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितनी दिया हुआ है इसने? 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घातांक ऋण 2। सेंटी मतलब 10 की घातांक ऋण 2 और मीटर तो मीटर रहेगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 2 से ये 4 बार कैंसिल होगा। अब जो जो बच गया है उसको हम नोट कर लेंगे आगे। तो हमारे पास में क्या मिलेगा आगे? एफ बराबर मिलेगा 4 पंचे 20, इसका और इसका गुणा करेंगे 4 और 5 का, 4 पंचे 20, यहाँ से 10 रहेगा तो ये हो जाएगा 10 और ये घातांक रहेगी 10 की घातांक ऋण 7। अब ये 10 की घातांक 1 है, इसको आगे हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 20 गुणा 10 की घातांक 1 और 10 की घातांक ऋण 7, तो ये हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 6। अब इसके बाद में यदि दशमलव को पीछे लाते हैं हम, अब इसको ऐसा कर लेंगे 20 गुणा 10/10 इंटू 10 की घातांक 6 ऋण 6। तो अब इसका भाग हमको देना है यहाँ पर, इसका भाग जो है यहाँ देंगे हम। तो ये हो जाएगा कितना? 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 गुणा और इसका गुणा इससे करना है तो इसकी घातांक 1 है तो ये हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 5 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणा 10 की घात ऋण 5 न्यूटन का जो बल है वो तार ए तार बी पर लगाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं 4.8। इसमें कह रहा है पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी दी हुई है परिनालिका की। इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक 400 फेरे हैं और परिनालिका का व्यास दिया हुआ है इतना। तो हमको धारा इतनी दी हुई है तो क्या निकालना है? इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है ये भी प्रश्न। यहाँ पर देखिए परिनालिका की लंबाई कितना दिया है तो L बराबर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब 10 की घातांक ऋण 2 मीटर, ये होगा इसकी लंबाई। फिर परतों की संख्या जो है 5 है तो इसको सभी रहने दीजिए। फेरों की संख्या कितनी है? तो फेरों की संख्या जो है ये है 400। फेरों की संख्या कितनी है? 400। और परिनालिका का व्यास दिया है मतलब 2r का मान दिया है हमको। इसका मान दिया है 2r। तो 2r बराबर कितना है? 1.8 मीटर। कितना है? 1.8 मीटर। और इसमें बहने वाली धारा जो है I बराबर ये दी हुई है 8 एम्पियर। कितनी दी हुई है? 8 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये हो जाएगा B बराबर μ0 स्मॉल n I, ये होता है। यहाँ पे स्मॉल n बराबर क्या है? तो ये μ0 स्मॉल n बराबर है कैपिटल N अपॉन स्मॉल l, मतलब प्रति एकांक फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या बोलते हैं इसको। और ये हो जाएगा I। बस सभी का मान रखिए और इसको हल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो μ0 का मान कितना होता है? ये होता है 4 पाई गुणा 10 की घातांक ऋण 7। फिर यहाँ पर देखिए n का मान कितना है? n जो है n है 400। n कितना है? 400 अपॉन l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू है 80 गुणा 10 की घातांक ऋण 2। 80 गुणा 10 की घातांक हो गया ऋण 2 और साथ ही साथ I का मान कितना है? ये है 8।
बस इसी को हल करना है। तो इसको हल कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 से यदि हम इसको काटते हैं तो 8 से ये 8 कट जाएगा, यहाँ पर एक ज़ीरो बचेगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये 10 की घातांक को अलग कर लेंगे, 4 का गुणा 40 बचा ना, 40 का गुणा इधर कर देते हैं, 4 चौके हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 160, 40 चौके 160, यहाँ जाएगा पाई और 10 की घातांक कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा और ये इधर हल करेंगे तो जाएगा 10 की घातांक ऋण 7 में से 2 गया मतलब ऋण 5। ठीक है, इतना आ गया ये बी का मान। अब चूंकि यहाँ पर जो है इसने बोला है इसमें 5 परतें हैं, कितनी परतें हैं इसमें, 5 परतें हैं, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये इसमें 5 का और गुणा हो जाएगा। और इसके बाद यदि हम इस पूरे को हल करते हैं तो हमको उस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 5 का गुणा इसमें कीजिए 160 में और उसको यदि घातांक में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, तो ये हमको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमने आज इस गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहु उपयोगी साबित होंगे। तो आज यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।